ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि डायमेंशन किसे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन की क्लास में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताई जाएगी। डायमेंशन किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशन क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन क्या है और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या है बच्चों। ठीक है, ऐसे पिछले क्लास में आपको बताया गया, कुछ क्वेश्चन करवाया गया था, रिवीजन हुई थी संडे क्लास में, तो आप इन सारी चीज़ों को याद करते रहिएगा और एक कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों। ठीक है, तो हम बात करेंगे डायमेंशन किसे कहते हैं। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इट इज़ अ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास में जितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उसके पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है, आप पिछले क्लास में बताए थे बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स में, बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बारे में। जो क्वांटिटी होते हैं उसके यूनिट ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की ही फंडामेंटल यूनिट होती है। तो जो फंडामेंटल यूनिट थी या बेस यूनिट थी वो 7 थी, जो एसआई में हम यूज करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये साढ़े 7 देखे थे आप। तो उसी तरह से यहाँ पर फंडामेंटल 3 क्वांटिटी लिया गया है जिसका डायमेंशन होता है, वो क्या है, लेंथ है, मास है और क्या है, टाइम है। लेंथ, मास, टाइम का ही डायमेंशनल फार्मूला देखा जाता है। तो डायमेंशन के रूप में क्या होता है, पावर। डायमेंशन किसे कहते हैं, पावर। पावर किसका होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी का होगा। तो बोल रहा है कैसे एक्सप्रेस करेंगे, व्हेन और डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन को जो देखा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी यानी यूनिट है। न्यूटन, जूल क्या है, यूनिट है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। तो ये क्या है कि डिराइव्ड क्वांटिटी अगर दी जाएगी तो उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फंडामेंटल के रूप में। कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, फंडामेंटल के रूप में। आपको बताए थे कि 1 न्यूटन, बच्चा क्या बताए थे, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 1 न्यूटन यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F बराबर एम ए, यानी मास। मास का क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड ये कैसी है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का ही तो यूनिट होगा। यानी केजी कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है, मास का। मास कैसी यूनिट है, फंडामेंटल में, फंडामेंटल यानी बेस यूनिट में आता है। ये मीटर किसका है, लेंथ का है। सेकंड किसका है, टाइम का यूनिट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी तो टाइम है, टाइम ही तो होगा जिसका यूनिट का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड है। इसकी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और 1 न्यूटन कितने बराबर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों तो समझ गए होंगे कि अगर डिराइव्ड भी दिया जाएगा तो उसे किस में शो करना है, फंडामेंटल के रूप में शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ गया 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन से हैं, एक का नाम है लेंथ, दूसरा मास, टाइम और डिनोटेड बाय फॉलोइंग सिंबल। हाँ, लेंथ के लिए कैपिटल L लिख सकते हैं, LENGTH, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में जब यूज किया जाता है तो LMT यही सिंबल है आपका। 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी देखा जाएगा डायमेंशन में। वो कौन कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम। रिप्रेजेंट कर जब सिंबॉलिक फॉर्म में देखा बताया जाएगा तो क्या बताएंगे, L मतलब लेंथ, M मतलब मास और T मतलब क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब क्या रहा है, फार्मूला विच डिस्क्राइब डायमेंशन इज इक्वल, क्या कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। ये फार्मूला विच डिस्क्राइब डायमेंशन इज इक्वल क्या कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अगर कोई फार्मूला को डायमेंशन के द्वारा अगर बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। बच्चों आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़िएगा। इसके अलावा कोई कहीं से डायमेंशन में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट डायमेंशन में पढ़ना है। पहला डायमेंशन, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डायमेंशन, तीसरा क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन और आखिरी का लास्ट का पॉइंट, चौथा कॉन्सेप्ट हमारा डायमेंशन में जो होगा उसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि डायमेंशन किसका होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का है, पावर के रूप में लिखा जाएगा। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी देगा कैसे शो करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में शो किया जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम है। लेंथ, मास, टाइम है और रिप्रेजेंट सिंबॉलिक फॉर्म में LMT के रूप में करने का। कोई भी फार्मूला को डिस्क्राइब करना है, जैसे फोर्स का फार्मूला MA है, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर बताना है तो उस फार्मूला को क्या कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। आएगा जब पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कैसे पूछा जाएगा। नहीं तो ठीक है बच्चों, अब ये हो गया, क्लियर हो गया डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉ ऑफ डायमेंशन में क्या कह रहा है, डायमेंशन लेस। बच्चों कोई भी क्वांटिटी अगर हमारी डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैज़ सिंबल 1। अगर कोई क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा, 1। याद रखिएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कोई अगर कोई कह दे, अगर ऐसा होता है नहीं, कह दे कि फोर्स डायमेंशन लेस है तो आप क्या समझेंगे, उसका डायमेंशन फार्मूला 1। कोई कह दे कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या डायमेंशन लेस है तो क्या समझिएगा, 1। ठीक है बच्चों, फिर आ रहा है प्योर नंबर्स। आर क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस। प्योर नंबर मतलब जैसे पाई। पाई क्या है,
इसकी वैल्यू होती है 3.14, ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस प्योर नंबर। जी, अब ये तो जी का तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर मान लो कोई वैल्यू दे दिया जाए, जैसे 10 मीटर पर सेकंड होता है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसको क्या समझा जाएगा, डायमेंशनलेस। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तो प्योर नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको शो हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस होती है। जिसकी वैल्यू दे रखा हो वो सारी क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनलेस। आपको पता है पहला फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का सिंबल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है फॉर एडिशन, आप याद रखिएगा, एडिशन और क्या है, सब्ट्रैक्शन, डायमेंशनल फार्मूला मस्ट बी सेम और रिजल्ट भी क्या होगा, सेम, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन डायमेंशनल फार्मूला सेम। आप ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए डायमेंशन में, तो उसका डायमेंशन फार्मूला जो वही आएगा जो उसका रिजल्ट होगा, जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप डायमेंशन कितने क्वांटिटी का देखते हैं, 3 का ही तो देखते हैं। डायमेंशन कितने क्वांटिटी का देखते हैं, 3 क्वांटिटी का ही देखते हैं, LMT का। तो अगर कोई पूछ दे L + L, बच्चों L + L हम ऐड कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा साफ से अलग अलग लिखिए, L + L, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, L ही होगा। L + L क्या होगा, L ही होगा, याद रखिएगा। L + L क्या कहेंगे, L, क्योंकि वो कह रहा है कि जो एडिशन करना है, जो डायमेंशन मतलब ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है डायमेंशन फार्मूला का, उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी L + L क्या होना चाहिए, L ही होना चाहिए, 2L नहीं होगा। डायमेंशन में याद रखिएगा कि L + L ऐसे मैथमेटिक्स में 2L होता है, लेकिन डायमेंशन में जो डायमेंशन होगा L, तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, L ही होना चाहिए। ऐड करने के बाद तो L + L क्या होगा, L हो जाएगा, ना कि 2L। तो आप याद रखिएगा L + L क्या होगा, L। या अगर कोई आपसे कहे L - L, तब क्या कहिएगा, L - L, तो फिर तो भी क्या होगा, L ही होगा। ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या रहेगा, L - L क्या होगा, L ही होगा। M - M क्या होगा, M ही होगा। एडिशन किसका करेंगे, डायमेंशन 3 का ही होता है, लेंथ मास टाइम का। L - L क्या, L हो जाएगा। M - M क्या, M। T - T क्या होगा, T। L + L क्या होगा, L। T + T क्या होगा, T। M + M क्या होगा, M, ठीक है बच्चों। तो समझ गए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम, और रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। अब रहा नेक्स्ट, देखिए लॉ ऑफ डायमेंशन का नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई। क्या लिखा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लो क्या कर रहा है, जनरल लॉ। बच्चों मल्टीप्लाई, जैसे कहने का मतलब क्या है कि M × M, डायमेंशन में ये सिंबॉलिक फॉर्म याद रखिएगा, ऐसे बड़ी ब्रैकेट में से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, M²। जैसे मैथ में आप करते हैं वैसे, जनरल लॉ मतलब क्या हो गया, मैथ में जैसे आप करते हैं वैसे ही M × M क्या होगा, M², ठीक है। फिर L × L क्या हो जाएगा, बताइए, L², क्या हो जाएगा, L²। जनरल लॉ, जनरली जैसे अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई हो गया, डायमेंशन 3 का ही, लेंथ मास टाइम का ही हम करेंगे, ज़्यादा किसी का नहीं करेंगे। अगर कह दें, अगर वो आपसे कह दे M/M, तब क्या कहिएगा, बताइए, M/M क्या हो जाएगा, 1, डिवीजन है। और कह रहा है वो कि मल्टीप्लाई हो या फिर क्या हो, डिवीजन हो, क्या करना है, जनरल लॉ। समझ गए क्या, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लिखते समझते रहिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, डिवीजन, फॉलो क्या करेंगे, जनरल लॉ। जैसे आप जनरली कहते हैं M × M क्या, M², M/M क्या, 1 हो जाएगा। L/L क्या हो, L मतलब L / L लिखेंगे तो क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, L × L लिखेंगे तो क्या हो, L² हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक, क्या कह रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस। डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री जैसे साइन का फार्मूला आपसे पूछ दे कि क्या होगा, साइन थीटा या साइन कुछ भी डाल के अगर पूछ दे तो क्या कहेंगे, सारे क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, साइन कॉस टेन, तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस पहली आप लॉ नंबर फर्स्ट याद कीजिए कि जो भी क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस होती है उसका सिंबल क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक होगा लॉग साइन एक्स, लॉग टेन एक्स, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, 1। अगर सीधे साइन कह दिया, साइन एक्स अगर डाल दिया उसने, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स, लॉग टेन एक्स ऐसे पूछ दे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सबके सब क्या होता है, डायमेंशन लेस। आप फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है कि डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती है उसका सिंबल क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ याद रखिए, डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा, x, और डी एक्स का क्या हो जाएगा, x। ये क्या है बताएंगे, डेल्टा एक्स मतलब टोटल चेंज होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे टॉपिक में चेंज वगैरह आएगा तो उसमें बताई जाएगी आपको। तो ठीक है, लिख लिए होंगे, लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट बार बार स्क्रीनशॉट नहीं बोलेंगे, आप अपने लिखते रहिए कॉपी में, ठीक है ना। आपको कोई डाउट हो तो गौरव फिजिक्स सेंटर एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आइए पूछे। कोई बच्चा पूछ नहीं रहा है, बच्चा पूछते रहो वहाँ पे, कोई भी सवाल डाउट है, डाउट तो जरूरी होगा आपका, तो लिखते रहिएगा और वहाँ पूछिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर लिख देते हैं, कह रहा है डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन।
आपके यूज ऑफ डायमेंशन सबसे पहले है फाइंड करना आपको यूनिट को। तो यूनिट कैसे फाइंड कीजिएगा, लिखा हुआ है यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम, तीन ही तो फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है एल। लेंथ का क्या होता है मीटर, मास का क्या होता है केजी, टाइम का क्या होता है सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन सेम पावर। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर दिया जाएगा ना उसके यूनिट पर भी क्या होना चाहिए, सेम ही पावर होना चाहिए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कोई कह रहा है किसी का डायमेंशन फार्मूला है ml² t के पावर -2। ध्यान दीजिए किसी चीज़ का है, कोई फिजिकल क्वांटिटी का, मुझे याद नहीं किसका है, जब पढ़ेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। डायमेंशन फार्मूला दिया गया है तो कह रहा है कि जो ये LMT क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी ही तो है, तो जो इसके ऊपर पावर होगा इसके यूनिट पे भी क्या होना चाहिए, वही पावर होना चाहिए। जैसे m क्या है मास, मास का यूनिट क्या होता है kg, l क्या है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इस पे क्या है l², तो मीटर पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। t क्या होता है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे सेकेंड के पावर भी क्या होगा -2, t के पावर -2 तो सेकेंड के पावर भी -2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन सेम पावर एज द डायमेंशनल ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर होगा यानी जो पावर दिया जाएगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर दिया जाएगा उसके यूनिट पे भी क्या होगा सेम पावर होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट क्या है आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला, जो दिया जाएगा उसको क्या करना है फाइंड कर देना है। याद रखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बन जाएगा टू फाइंड क्या करना है डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए ये क्या है, पहला था द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन सेम पावर एज द डायमेंशनल ऑफ द क्वांटिटी। जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में होगा डायमेंशनल क्वांटिटी के ऊपर भी क्या होगा वही होगा। और दूसरा जो कह रहा है टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, अब ये क्या करना है ये फाइंड कर चुके हैं, या यूनिट दिया रहेगा डायमेंशन पूछ लेगा आपसे। ठीक है बच्चों, वो क्या करना है टू प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट मतलब होता है रखना, टू प्रिडिक्ट फिजिकल इक्वेशन। तो यूज ऑफ डायमेंशन का फोर्थ पॉइंट है टू प्रिडिक्ट फिजिकल इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया जाएगा आपको रखना है, जैसे s = UT + ½ AT², v² = u² + 2s आप सीख चुके हैं सब नहीं, v = u + AT, तो ये सब क्या फिजिकल इक्वेशन ही तो है हमारे फिजिक्स में। तो ये क्या करना है रखना पड़ेगा, उसका क्या बताना पड़ेगा डायमेंशन क्या होता है, अभी पता है चेक करने के लिए। तो क्या पढ़ें यूज ऑफ डायमेंशन में आप पढ़ें, पहला क्या पढ़ें टू फाइंड यूनिट करना है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको डायमेंशन फार्मूला को फाइंड करना है, तीसरा क्या पढ़ना है चेक करना है, इक्वेशन दिया जाए तो चेक करना है, और आखिरी पॉइंट क्या है टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट क्या कह रहा है फिजिकल इक्वेशन को आपको रखना है, उसका डायमेंशन बताना है। तो यूज ऑफ डायमेंशन भी आप पढ़ लिया। आप क्या पढ़ें डायमेंशन पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें लॉ ऑफ डायमेंशन पढ़ें, फिर क्या पढ़ें यूज ऑफ डायमेंशन, और एक आखिरी पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका आ गया लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है, वो कह रहा है द एनालिसिस कैन नॉट प्रिडिक्ट। एनालिसिस मतलब समीक्षा करना, आप कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में। द एनालिसिस कैन नॉट प्रिडिक्ट डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अगर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। या डायमेंशन लेस क्या कह रहा है फंक्शन, कोई भी अगर क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन अगर डायमेंशन लेस हो जाए, कोई कहे कि कोई फंक्शन दिया गया है e⁻x, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, पहली लॉ याद कीजिए, डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है 1, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब 1। तो हम याद करिएगा कि अगर फंक्शन डायमेंशनलेस हो जाएगा, या फिर क्या कहेगा अगर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसके हम समीकरण यानी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन में ही है कि कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन डायमेंशन लेस हो जाए, या फिर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट, अगर कोई क्वांटिटी है डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाए नहीं, तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए कि फंक्शन क्या कर रहा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि कोई फंक्शन है वो क्या हो जाए डायमेंशन लेस हो जाए, फंक्शन क्या हो जाए डायमेंशन लेस हो जाए, या डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात करेगा तो वो क्या होता है, कोई फंक्शन या डायमेंशन लेस हो जाए तो वो क्या करेगा, या फिर कोई फंक्शन उसका डायमेंशन फार्मूला हम नहीं बता सकते हैं। हम कैन नॉट प्रिडिक्ट नहीं रख सकते हैं। कैन नॉट प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है नहीं रख सकते हैं। कोई फंक्शन हमारा डायमेंशन लेस हो जाए या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये क्या है तीसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम 3 अननोन पावर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं डायमेंशन में। LMT जैसे LMT जो होता है लेंथ मास टाइम के ऊपर कितना पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पावर को हम डायमेंशन में डिफाइन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। लिमिटेशन मतलब क्या है, किसी चीज़ की लिमिटेशन, आपकी लिमिटेशन कितनी है, आप कितना खाना खा सकते हैं बताइए,
कुछ ना कुछ खाइएगा ना। तो उसी तरह से डायमेंशन का भी कुछ लिमिटेशन दे रखा है। वो कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन अगर डायमेंशन लेस हो जाए तो बच्चा क्या करेंगे, हम एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका डायमेंशन फार्मूला हम नहीं बता पाएंगे। और फंक्शन के लिए e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा 1। अभी पिछले पॉइंट में तो बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस। अब फर्स्ट लॉ डायमेंशन का डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो शायद आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बच्चों कंटेंट को थोड़ा मेहनत से आपको दिया जा रहा है। हाँ याद रखिएगा, ये किस काम के लिए, आपको नीट और जेई मेंस, ये दोनों में आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है बच्चों, बोर्ड के लिए तो मत पूछिए, बोर्ड में तो ऐसे कॉपी से ही आ जाएगा। हाँ एडवांस के लिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर कीजिए, अब धीरे धीरे कंटेंट जैसे आपको मिलते जाएगा तो जेई एडवांस के लिए भी आपको बताई जाएगी कि कौन कौन सा चीज़ एप्लीकेशन डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा वहाँ यूज़ किया जाता है। बस बच्चा याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।